हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ हैं 10 बजे से 12 बजे तक, लाइक एवरी सिंगल डे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी होगी। कभी ऐसा ना हो कि सेहत बुरी हो और हस्पतालों के चक्कर लगाने हों, क्योंकि जी कहते हैं कि ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक इंसान की, एक पेशेंट की केयर और उसकी देखभाल और उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हमारे मुल्क में हैं वो अपना काम ठीक तरह नहीं कर रहे। इन डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मसाइल हैं। आप देखें पंजाब में जो यंग डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं और बहुत बुरे हालात हुए में हैं। तो आज हम एक ऐसे शोबे के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती हमारे मुल्क में। इसको ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा जाता है, ज़रूरी भी नहीं समझा जाता। बहुत कम लोग हैं जो रिस्पेक्ट भी देते हैं इस शोबे में जो लोग हैं उनको। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग एक ऐसा शोबा है नाज़रीन जो पूरी दुनिया में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा समझा जाता है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। लोग बहुत अरसा उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं और ख़ास सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं और पूरी ज़िंदगी वक्फ करते हैं इस पेशे के लिए। लेकिन यहाँ कुछ वजूहात की वजह से या तो इस पेशे को वो लोग अडॉप्ट करते हैं जो कहते हैं जी हमें और कुछ नहीं मिल रहा करने को तो चलो जी नर्सिंग कर लेते हैं, या वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी पेशेंस होता है, टॉलरेंस होती है, क्योंकि बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमारे मुल्क में इस शोबे के अंदर, स्पेशली ख़वातीन को, क्योंकि पास्ट में हमने देखा 80% जो शमूलियत है इस पेशे में वो ख़वातीन की है। और ख़वातीन को हर किस्म के पेशेंट से डील करना पड़ता है, मेल्स, फीमेल्स, और बहुत सारे डिफरेंट एटीट्यूड्स फेस करने पड़ते हैं। अब वो कुछ बेहतर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्स और आ रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली हमने देखा है कि नर्सिंग का जो फील्ड है, जो शोबा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट्स अ लिटिल बेटर। सरकारी अस्पतालों में अभी भी एक तो उनकी प्रेजेंस कम है, बहुत कम स्टाफ होता है। वजह इसकी हम जानेंगे। ऑब्वियसली हमारे साथ बहुत सारी यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद है और एक हेड नर्स भी हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, उनसे पूछेंगे। लेकिन अभी चल के देखते हैं हम एक प्रेजेंटेशन और आप लोगों की, आवाम की राय भी देखते हैं। आइए। अगर बीमारी ना हो तो अस्पताल जाना किससे अच्छा लगता है, लेकिन कुदरत ने मसीहाई इंसानी फितरत में जैसे कूट कूट कर भर दी है। नर्सिंग एक ऐसा ही शोबा है जिसमें दुनियावी फ़ायदे तो बहुत कम हैं, लेकिन खिदमत का अजर बहुत ज़्यादा है। अस्पताल में जहां तरह तरह के मरीज़ आते हैं और तंदुरुस्त होकर वापस घर भी जाते हैं, लेकिन ये नर्सें बदस्तूर वहीं रहती हैं कि कहीं कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो जाए। उनके शबो रोज़ क्या, जिंदगियां बस इसी खिदमत के लिए वक्फ हैं, जिसका सिला उन्हें मिलने वाली चंद हजार रुपयों पर मुश्तमिल तनख्वाह तो नहीं हो सकती। मतलब जाती है लिटरली उनके साथ वो, जो अगर वो नहीं होंगे तो पेशेंट से क्या होगा। लाइक जो डॉक्टर्स का रोल नहीं है उससे ज़्यादा उनका रोल है। जो अपनी जिसको इलाज करे, कुछ भी करे, अपने माँ बहनों की तरह मानना चाहिए। इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की खिदमत करती हैं। कितने मरीज़ होते हैं जो नर्सों के यानी कि खुश अखलाकी से ही काफ़ी यानी कि सही हो जाते हैं मर्स। वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता क्योंकि वो मेल को भी ट्रीट कर रही होती हैं, फीमेल को भी कर रही हैं, उनकी नाइट्स भी लगती हैं। इस वजह से हमारे माशरे में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। नर्सेस के ओवरऑल एटीट्यूड और उनके रवैये से बहुत फ़र्क पड़ता है। जी नाजरीन, बिल्कुल सही कहा गया कि जी कभी कभार नर्सेस का जो रोल है इनफैक्ट मोस्टली डॉक्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बाद में केयर होती है एक पेशेंट की, टू ब्रिंग अ पेशेंट बैक टू गुड हेल्थ, वो नर्सेस की जिम्मेदारी होती है। उनका रवैया अच्छा होगा तो पेशेंट्स बहुत जल्दी फील करेंगे दैट दे कमिंग बैक टू गुड हेल्थ, और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत कम मैं कहूँगी लोग जो हैं वो नर्सेस को वही रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जो वो डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं। ये क्यों है ऐसे रवैये, इनको बदलना है, इनके बारे में बात करेंगे। एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जनरल वार्ड में रेशियो जो होना चाहिए नर्स और पेशेंट का, वो 1 नर्स टू 5 पेशेंट्स का है।
और इंटेंसिव केयर यूनिट में जी 1 पेशेंट और 1 नर्स का रेशियो है। लेकिन हमारे ऑब्वियसली मुल्क में स्टाफ बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है, तो जी कई पेशेंट्स पे एक बेचारी नर्स या एक मेल नर्स या एक फीमेल नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हमारे शहर में जब आए दिन इमरजेंसीज होती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ तो बहुत ही मैं कहूँगी कमी है, किल्लत है नर्सेज की। अभी चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ आज की, लेकिन उससे पहले बता दें आप कॉल कर सकते हैं 02132270861 से लेके 66 तक कॉल करें, अपनी राय दें, अपने कोई सवालात हैं जो आपने पूछने हैं, कोई शिकायत है, कोई इनकी हौसला अफजाई करनी है, सब कुछ जो बोलना है, लाइंस खुली हैं। और इसके अलावा फीडबैक देने के लिए हमारा फेसबुक पेज है ये वक्त है मेरा, ईमेल एड्रेस है ywhm@cnbcpakistan.com। फिलोमिना एजाज हमारे पास मौजूद हैं जो हेड ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट हैं, मेट्रन उनको कहा जाता है, मेट्रन फिलोमिना एट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। और उनके साथ साथ हमारे पास स्टूडियो में नर्सिंग स्टाफ है, कुछ जो इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फिलोमिना, आप आई हमारे शो में एंड आई बिलीव कि ये आपकी कोई पहला शो है जिसमें आप जाके इंटरव्यू दे रही हैं या बात कर रही हैं। ग्रेट। और मेरे ख्याल में बहुत कम इस फील्ड के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। इंटरेक्शन तो हम सबका होता है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी कोई ऐसा नहीं होगा जो हॉस्पिटल ही गया या नर्सेस से उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में जानना, उनके शोबे के बारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आज हमने सोचा है। शो का मकसद ये है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने नर्सिंग को क्यों चूज़ किया? वाई आरंट यू अ डॉक्टर? मेडिसिन जब आपने सेलेक्ट किया अपना शोबा, मेडिसिन ही पढ़ी नर्सिंग से पहले? हाँ, तो फिर नर्सिंग की तरफ क्यों गई? क्या सोच के देखिए, जिस तरह से लोगों की ये थिंकिंग है कि कोई और जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो लेफ्ट ओवर इज, ये मैंने सही कहा, ये थिंकिंग है ना लोगों की। मेरी भी ये कोई एम्बिशन नहीं था कि आई वांटेड टू बिकम अ नर्स, लेकिन ये कि जिस जगह मैं जाना चाहती थी वहाँ सोर्स होना बहुत ज़रूरी था। क्या? तो कहाँ जाना चाहती थी? आई वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली आई वाजंट एबल टू। इस वजह से देन मेरी सिस्टर ने कहा कि जी टाइम वेस्ट मत करो। आई हैपन टू गेट एडमिटेड इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आपने कहा यू वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस। सॉरी, मैं नाज़रीन को साथ साथ ये भी बता दूं कि चंद ही दिनों में हम एक शो एयर होस्टेसेस पे भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है वो हमने सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज को डेडिकेट किया है, जिसमें आपको हम बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मिलवाएंगे। जी, यू नो लोग चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा हो जो बहुत चार्मिंग हो, जो बहुत वेल पेइंग हो, जो वेल रिस्पेक्टेड हो। तो मैंने कभी भी नर्स बनने का नहीं सोचा था। बट क्यों नहीं सोचा था? मतलब आपने जो वही लोगों की जो मेंटालिटी है उसी की वजह से। दूसरी बात ये कि जो मेरा जो इम्प्रेशन था नर्सिंग का वो ये था कि जी डॉक्टर्स के पीछे पीछे आपको रहना है, जो भी वो कहें वो आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। और पेशेंट्स की भी जो डिमांड्स हैं आपने, एग्जैक्टली, मतलब यू आर लाइक अ डमी कि आपको जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हैं। एंड आई वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आई वांटेड टू बी माय ओन, so I wanted to be myself. So but ये कि फिर जब मैं आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो लाइक अच्छा लगा वो हॉस्पिटल। देन माय सिस्टर सेड कि टाइम वेस्ट मत करो, ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो ठीक है, गो फॉर इट, दिस इज़ ट्रू। सो आई टुक द टेस्ट, आई क्लियर्ड इट, आई टुक द इंटरव्यू, आई क्लियर्ड इट। उसके बाद मैंने शुरू किया और 3 महीने का वो जो PTS प्रोग्राम कहते हैं, हमें कहा जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो मैंने बीच बीच में अपनी फैमिली को कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आपने ये शुरू किया? मतलब उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं शी शुड गो, यू नो, रादर देन सिटिंग एंड वेटिंग फॉर हर ओन विश। लेकिन उनको नर्सिंग जो फील्ड है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, they never had any problem। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रीवियसली ऐसे ही था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग ज़्यादा नर्सिंग में आते थे, so they did not have any problem। Why is that? Maybe शायद इस्लाम में इतना ओपनली इस चीज़ को नहीं इनकरेज किया जाता कि आप मेल्स के साथ आप इंटरेक्शन करें या आप उनको केटर करें। लेकिन इस कम्युनिटी में यू नो you don't have any, it's a social service. Yes, it's kind of a social service, so you can go for it. So then I opted to be a nurse। फिर जब मैंने ख़त्म किया, in between I got the opportunity कि मैं एयर होस्टेस बनूं, but then I dropped the idea because I liked
starting this profession then. जब शुरू किया तो मजा आना exactly. Then मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. I will continue this and I will complete this training. Great. फिर मैंने जॉब की, इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया. Then after that I did my bachelor's in nursing. So उससे मुझे बैचलर है नर्सिंग में. जी. Right. So bachelor's मैंने किया सेम यूनिवर्सिटी से, आगा खान से, and you know it opened my mind and it gave me a new pathway that you know it's a respectable profession and it's no doubt a very good profession. बिल्कुल. It's a noble you know profession. So लेकिन ये तो आपने आगा खान का माहौल देख के ये फील किया. बाकी जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं हमारे मुल्क में, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, हर तरह के हैं, उनमें रह के लोग ऐसे ही फील करेंगे? I don't think so because मैंने चूँकि वहाँ से ट्रेनिंग की और मेरा शुरू दिन से वहीं पर इंटरेक्शन और उस जगह पे मैंने अपना करियर संभाला, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना बिकॉज दे आर अनकैम्प्ड एंड यू नो पेशेंट्स वहाँ पे ज़रा यू नो इस तरह के आते हैं लोअर क्लास के, या वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलती हैं, तो उनकी आपको सुननी पड़ती है पेशेंट्स की. हाँ, ये नहीं हो रहा हमारे साथ, ये नहीं मिल रहा, हमें को देख नहीं रहा. एग्जैक्टली. लेकिन इस तरह के जो वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोई सिस्टम रन कर रहा है, देयर यू कैन फाइट फॉर योर ओन सेल्फ. वहाँ पर आप अपने लिए बात कर सकते हो. इवन कि आप डॉक्टर्स के साथ भी यू नो हम लोग आर्ग्यू करते थे कि नहीं ये डोज आपने गलत लिख दिया है, ये चीज़ आपने गलत लिख दी है, ये सही नहीं है. अगर आप अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, अगर आप वेल एजुकेटेड है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, देन यू कैन यू नो चैलेंज द अदर पर्सन. लेकिन जैसे आपने प्रीवियसली देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही जो नर्सेज हैं, ठीक है जी फेल हो गई तो उठा के नर्सिंग में डाल दिया, ट्रेनिंग खत्म कर ली और उसके बाद यू नो दे नो नथिंग. डेंजरस भी है. एग्जैक्टली. क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डोजेस देने हैं, दवाइयाँ देनी है, पेशेंट्स की केयर करनी है. अगर नहीं पता होगा जी तो काफ़ी हादसात भी हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके साथ तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी. अब हम आते हैं अपनी नर्सिंग स्टाफ की तरफ. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? थैंक यू सो मच आप लोग आए. अच्छा मुझे बताइए कि डिपार्टमेंट इंचार्जेस कौन है यहाँ पे? अच्छा ग्रेट, आपसे शुरू करते हैं. माइक आपके पास होगा जी. अच्छा किस डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं आप? मैं जोन नहीं, जोन नहीं, मुझे बताएं उसमें क्या आता है, कोई खास डिपार्टमेंट है? हाँ, मिक्स पेशेंट्स होते हैं. बेसिकली वो जो है मेडिसिन की वार्ड है. हाँ. लेकिन सम टाइम जो सेंसिस लो एंड हाई हो तो उसमें जो है हम मिक्स कर लेते हैं. अच्छा कितने घंटे आप यूजुअली काम करते हैं? आपकी जो शिफ्ट होती है वो कितने घंटों की? 8 आवर्स होती है मेरी. 8 आवर्स की होती है. तो अच्छा, और कभी ऐसे भी होता है कि ओवर टाइम लगाना होता है, कोई स्टाफ कम हो गया? सम टाइम, ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादातर जो है स्टाफ होता है तो उनको अरेंज करके जाते हैं. और कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में? मुझे 22 ईयर्स. 22 ईयर्स? यस. माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट. अच्छा तो आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया होगा इन पाकिस्तान, इन कराची? हाँ, मैंने ट्रेनिंग जो है वो मैंने होली फैमिली हॉस्पिटल से की और वहीं मैंने तकरीबन 8 साल काम किया. अच्छा, किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम किया? नहीं, मुझे पसंद नहीं. यहाँ पे कोई है जिसने किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम किया? अरे बड़ा मजा आएगा इनसे बात करने का. अच्छा हाँ, क्या क्यों नहीं पसंद था वहाँ जाना? क्या सोच के आपने कहा नहीं जाना? हाँ, उसमें जो 2 इंसिडेंट्स हुए वो तो मेरे खुद अपने रिलेटिव्स के साथ. हाँ. प्लीज कोई इंसिडेंट. हमें ये मेरा रोज हमारे सामने इंसिडेंट्स आते हैं, किससे छुपे में. अभी हाल ही में हमारी एक पॉलिटिशियन बहुत बड़ी फौजिया बाब साहिबा, उनकी डेथ हुई, कहा जा रहा है नेग्लिजेंस की वजह से ही हुई है. खैर आप बताइए. हाँ, मेरा भांजा था, उनको ब्लड कैंसर था. तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिनके थ्रू मैं वहाँ पर गई, तो उनको एडमिट किया. सबसे पहले तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी कि बच्चे को लेके गए हैं, ना बेड शीट, ना कोई लेटाने की जगह. वो ब्लड वॉमिट कर रहा था और मुझे नर्स को ढूंढना पड़ रहा था. आप उस वक्त खुद नर्स नहीं? नर्स थी मैं. नर्स थी जी. तो आप खुद शुरू कर देती? कुछ भी नहीं था वहाँ पर. नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर वहाँ पे जो ज़कात पे कुछ मेडिकेशन मिलती है उसमें साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल थे जो उनकी ट्रीटमेंट थी. तो मैं किसी की रेफरेंस से वहाँ गई, वो लेके आई. जब मैं मेडिकेशन देने लगी तो उसमें से ये जो रेड बीन होता है वो निकला कैप्सूल की जगह. वो रेड कलर का था और उसमें से रेड बीन निकला. जो होता है. यस. तो मैं गई, मैंने डॉक्टर को दिखाया. तो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में थी, मुझे नॉलेज थी, तो मैंने. बेचारे लोग आए होते हैं फैमिली वाले, उनको क्या पता कि ये क्या चीज़ है. अच्छा फिर? तो इसी तरह वो करते करते मेरे भांजे की डेथ हो गई.
ओह गॉड। और ये सरकारी हॉस्पिटल में? यस, जिना हॉस्पिटल में। और दूसरा इंसिडेंट भी आपके? दूसरा यस, मेरी मदर थी, तो मैं मैरिड थी उस वक्त, तो घर वाले उनको जिना हॉस्पिटल में ले गए, तो बिल्कुल कॉन्शियस थी जब वो लेके गए। वहाँ जाके वहाँ भी सेम, ना बेड शीट है ना कोई चीज़, मैं सही लेके गए हैं। जब अगले दिन मैं गई तो मेरी मदर कोमा में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया, मैं उनको होली फैमिली ले गई। फिर बेहतर हुआ? मैंने बेहतर, यस, सर्वाइव्ड हुई, बेहतर हुई, लेकिन ये है कि क्योंकि ओल्ड एज थी तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। सो सॉरी। हाँ, मेरे अपने इतने ख़ानदान वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, अपनी जान जो है खो बैठे हैं। इनफैक्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल लेके गए। लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है डिफेंस में, और कहने को तो बहुत अच्छा, दोनों जो डिफेंस के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम तो ले नहीं सकती, और वो नर्सेस की नेग्लिजेंस से ही हुआ। एक दोस्त का तो एक्सीडेंट हुआ था, लेके गए तो ठीक था, बज़ाहिर तो वो ठीक था, और उनको वेट कराए जा रहे थे, और वो कह रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाएं। और नर्स ने कहा नहीं आप ठीक है, आप शौक में, आप चुप करके बैठ जाएं। बैठा रहा, 2 घंटे बाद ही डाइड। क्यों? उसकी जो रिब्स थी वो टूट के उसके लंग में पोक कर रही थी, और किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी स्टाफ ने, एंड ही डाइड। उसके अलावा मेरे बहुत फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ यही हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, नर्सेज ने नहीं ध्यान दिया, उन्होंने इग्नोर किया, उनको साइड पे बिठा दिया, को पेन किलर दे दी, विद इन अ फ्यू आवर्स डेथ। मेरी बहुत अच्छी मैं कहूँगी अम्मी की दोस्त की छोटी बेटी, 15 साल की, एनर्जेटिक, और बस सर में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, नर्स ने गलत पेन किलर दे दिया, शी डाइड। इस तरह के इतने इंसिडेंट्स हैं। और वही देखा जाता है, ट्रेनिंग जहाँ पे प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर सहूलतें जहाँ पे नहीं हैं, अब अगर कोई स्पेशल मेडिसिन देनी है या कोई चीज़ लगनी है, वो है ही नहीं हॉस्पिटल में, तो क्या करेंगे। एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इकबाल साहब कैसे हैं? जी इकबाल साहब। मैं मैडम अपने पाकिस्तान की जो नर्सेज हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जी ठीक है, वालेकुम कह रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम। हमारे मुल्क की ये बहुत अच्छी खिदमतगार हैं, हमें इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत अच्छे काम करती हैं। मैं अस्पताल में दाखिल रहा हूँ तो ये बड़ी खिदमत की है मेरी इन्होंने। अच्छा, कौन से अस्पताल में थे आप? ये मैं बेलजीर अस्पताल में था, तो जितनी भी नर्सेज है ना, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता कि ये हमारे मुल्क का कितना बड़ा खाता है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। चलें, ग्रेट, थैंक यू इकबाल साहब। वो आपका तो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी किसी नर्स के साथ? सर वो उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट काम करता हूँ, दर्जी का। किस चीज का? दर्जी हैं आप? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलें, ग्रेट, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब, आपने इनकी हौसला अफजाई की, प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, थैंक यू। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, फिर आपने ज्वाइन किया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही आपने ज़्यादातर काम किया? तो मेरे सामने यहीं से बहुत सारे लोग गए, गवर्नमेंट उन्होंने चूज़ किया। मुझे कहते हैं, इवन मेरी कज़न है वो कहती है, मैं कहती हूँ मुझे पसंद नहीं है गवर्नमेंट। अभी इनसे भी पूछेंगे बाकी जो स्टाफ बैठा है जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स में काम किया कि क्या फ़र्क महसूस किया। अच्छा, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई क्या मसले पेश आते हैं इन योर फील्ड? हाँ, ज़्यादातर जो है तो यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सम टाइम ये होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो है हाई प्रोटोकॉल पेशेंट्स आते हैं, तो उनके साथ जो समझते हैं कि सब हमारे नौकर हैं जी, और हम किसी भी तरह किसी से भी बात कर सकते हैं और अपना रोब झाड़ सकते हैं। तो उस वक्त ये होता है, मतलब सिचुएशन को सेटल डाउन करना पड़ता होता है, लेकिन कर लेते क्योंकि हमें सिखाया गया है, तो इसलिए वो बुरा नहीं लगता, तो स्माइली फेस के साथ होके। कभी किसी पेशेंट ने, मेल या फीमेल ने, बहुत बुरी तरह बिहेव किया या कुछ आउट ऑफ लाइन बात की, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ अपने 22 साल करियर में? नो। नहीं, सच बताएं। नहीं, सच बता रही हूँ। सच बता रही, बिल्कुल। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी और स्टाफ बुरी तरह बात कर रहा है, कोई और आपके साथ नर्सिंग स्टाफ, और आपने देखा है और चेक किया है, या आप चुप कर जाती हैं कि मेरा मसला? नहीं, होता है, जो जूनियर होते हैं और उसमें यह है कि वहाँ जाके मसले को सेटल डाउन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, स्टाफ को साइड में कर देते हैं और फिर खुद उस चीज़ को फेस करके तो अच्छा। फिलिमीना आपकी हेड ऑफ और फिर हम इनको बताते हैं डिपार्टमेंट हैं, क्या फील करती हैं आपके, कैसी आपको हेड में दी हैं, क्या इनके बारे में कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने और भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जब काम किया है तो वहाँ
और यहाँ की उसमें क्या महसूस किया है फ़र्क? मैंने जो है 10 साल मुझे यहाँ ज़ियाउद्दीन में हो गए हैं, तो मैंने ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल्स में काम नहीं किया, ना मेरा इतना वो है। मैंने छोड़ दिया था होली फैमिली के ट्रेनिंग के बाद तकरीबन 2-2.5 साल, फिर मैंने ज़ियाउद्दीन ज्वाइन किया और अभी तक यहीं पे हूँ। अच्छा जी, लेकिन फ़र्क क्या महसूस किया? फ़र्क मतलब हाइजीन में भी फ़र्क हो सकता है, उसके अलावा मतलब रिसोर्सेज में भी फ़र्क हो सकता है, मेडिसिन की सप्लाई में, हर चीज़ में क्या फ़र्क? ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम है जैसा होली फैमिली मैंने ट्रेनिंग की। चलें, ग्रेट। एक और कॉल लेते हैं और फिर ब्रेक पे जाना है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे या कुछ पूछेंगे? जी कहूँगा खाली कि ये है कि आए दिन हम लोग ये टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, ये नर्सिंग एक बहुत अजीम पेशा है, ठीक है। इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन जो आप लोगों ने चूज किया है। जितने भी नर्सेज बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि इन लोगों का बहुत बड़ा काम है एक मरीज की खिदमत करना। बहुत एक इन्होंने जो लाइफ डेडिकेट की हुई है, ये बहुत ही एक अजीम पेशा है। आए दिन हम लोग खबरों में सुनते रहते हैं, आज नर्सेज ने हड़ताल कर ली, आज डॉक्टरों ने हड़ताल कर ली। इस मुल्क में कुछ भी सही नहीं हो रहा, ठीक है। एक मरीज जो वहां पे बेड पे लेटा हुआ है, अगर आप लोग भी इस चीज के हड़तालों पे जाएंगे, ठीक है, एक मरीज एक बंदा मर रहा है, ठीक है। आप ये प्रोफेशन जब चूज करते हैं, मेरे खाली नर्सों से कहना है, ठीक है, बाकी चैनल्स पे तो कॉल करते हैं वो तो उठाते ही नहीं है, लेकिन खैर ये लोग बैठे हुए से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग खुदा प्लीज ये सोच लें कि इंसानियत है। आप लोग जब प्रोफेशन चूज करते हैं, ठीक है, तो आप एक इंसानी खिदमत के लिए करते हैं, तो उसको सोचा करें। इस चीज को अब भूल जाएं कि प्लीज कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आप प्लीज उस मरीज की आप वो कर लें। अब जैसे आप उन्होंने कहा कि आप आयशा आपने कहा था कि वहाँ पे खाली 4 वो मौजूद थे, क्या कहते हैं, नर्सेज मौजूद थे और इतना स्टाफ नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था। तो आई डोंट नो, आई जस्ट इंटरप्टेड इन द मिडिल। सो ये है कि मतलब मैं देखता रहता हूँ एंड आई एम क्वाइट डिस्टर्ब्ड बाय सीइंग दिस थिंग कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं, नर्सेज हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। अगर ये भी होने लगे हमारे मुल्क में तो दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, ट्रस्ट मी। बहुत एक बंदा हर्ट होता है इससे। चलो मैं मरीज बनूंगा, आप लोग मरीज बनेंगे, ठीक है। आप लोग खिदमत कौन करेगा अगर सब लोग हड़ताल पे चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने फरीद, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच कि जी हड़ताल ऑब्वियसली इन लोगों के भी मसाइल होते हैं और स्ट्राइक प्रोटेस्ट करते हैं अपनी, जब आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही होती या तनख्वाहें नहीं मिल रही, लेकिन ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितनी जानें चली जाएंगी। तो ये प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा ही कहा फरीद ने, यही सोच के चूज़ करना चाहिए कि हमें एक इंसान की जान बचानी है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका ऑब्वियसली सिला मिलेगा, सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा अगर आपकी वजह से किसी की जान चली गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं नर्सिंग के बारे में, जो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़, एक बड़ा अजीम पेशा है, बड़ी इसमें खिदमत की जाती है और बहुत मैं कहूँगी कि अपनी ज़ात से निकल के किसी और, इतने सारे जो लोग आ रहे होते हैं, पेशेंट्स आ रहे होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी केयर की जा रही होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास हारून रशीद साहब हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आयशा? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, तो मैं देख रहा था, उसके बाद देखा कि तुमने इतनी सारी नर्सेज बिठा रखी हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। जी जी पूछिए। सवाल ये आया आशा कि हम लोग मुख्तलिफ पेशों को बड़े मुकद्दस पेशे कहते हैं। मतलब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, टीचिंग करता हूँ और टीचर्स हैं, जी जी, हम लोग कहते हैं कि साहब ये बड़ा मुकद्दस पेशा है, ये बड़ा डिवोशन का पेशा है। जी जी, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? क्यों ना मुस्कुराऊं?
अच्छी बात है स्माइल करना। नाराज मत हो जाओ। अच्छा ये बताओ आप भी तो हंस रहे हैं। नहीं मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुमको याद आ गया तुमने कितने प्रोग्राम में तुम मुझे परेशान करती रही। तो ये बताओ कि मुझे इनसे पूछना ये है कि ये हमारे इस पेशे में ज्यादातर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां आती हैं, तो इन लोगों को इसमें काम करने की मजबूरी है या ये इसको मुकद्दस पेशा समझ के आती है? इसलिए मजबूरी नहीं है, जिस तरह फिल्मीना ने प्रोग्राम के शुरू में भी एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपने अभी ट्यून इन किया हारून रशीद साहब। हाँ, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसका जवाब मैं चाहूंगी कि फिल्मीना खुद ही दें। अच्छा, और कोई सवाल हारून साहब? एक बात, दूसरी बात ये है कि क्या ये फुल्ली डिवोशन जब काम करती हैं तो क्या जिंदगी में इनके कभी एक वो तल्ख तजुर्बा होता है जो हमारे आम मुशाहिदों में ड्रामा में बयान किया जाता है कि नर्सिस जो है वो बाज़ औक़ात बेइतनाई का सलूक करती हैं, और नर्सिस जो पेशा है, तुमको याद होगा एक नाइटिंगेल नज़म को याद है तुमको? क्या चीज? एक इंग्लिश की नज़म थी, तो उसके अंदर ये बयान किया गया था, हमारी उर्दू में भी है कि तमाम मज़ाहिब की बहुत अच्छी ख़वातीन ने नर्सिस के पेशे को जो है ना बड़ा डिवोशन समझ के काम किया है। तो ये डिवोशन जो है हमारे लोगों में अब क्यों गायब हो रहा है? अक्सर हमको जो खबरें मिलती है अस्पतालों से मुख्तलिफ बच्चों के अगवा की और तमाम चीज़ों की, उसमें इक्का दुक्का ऐसी नर्सिस के नाम आ जाते हैं, मगर मेजॉरिटी इनके खिलाफ बहुत इतराज़ एहतजाज करती है। तो मैं इनको ये एक बड़े खेत से मैसेज दूंगा कि इस फर्ज की अदायगी में इनका डिवोशन के सामने जो है सामने होना चाहिए, सिर्फ प्रोफेशन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, उस डिवोशन के कम होने की बहुत वजूहात होंगी, इनसे खुद ही पूछेंगे कि जी क्यों आपको पता है देयर ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी, कितने मसाइल का सामना इन्हें करना पड़ता होगा, कितना बुरा सलूक इनके साथ भी हो रहा होता होगा, तनख्वाहें नहीं मिलती, और अगर कोई अपना पूरा कर रहा है अपनी तरफ से फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी, और उसको उसका कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली थोड़ी सी कमी आ जाती है जज्बे में। तो आई थिंक ज़रूरत यह है कि अप्रिशिएट किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए और हौसला अफजाई की जाए। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच। इज़ अ गेस्ट जो हमारे शो में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू हारून साहब। जी, एक सवाल उन्होंने पूछा, क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों ज़्यादा इस पेशे को अडॉप्ट करती है? तो मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मजबूरी है इस वजह से लोग आते हैं। अगर अभी आप देखें तो अभी हर तरह का शख्स जो है वो इसमें एंटर हो रहा है। स्माइलीज़, अगर आप आगा खान हॉस्पिटल चले, यू नो, यू विल सी द हॉस्पिटल इज़ फुल, यू विल सी मोस्ट ऑफ द नर्सेज ऑफ आगा खानी। पठान इस शोबे की तरफ आ रहे हैं, यू नो, पर्दा सिस्टम में जो खवातीन हैं वो इस शोबे की तरफ आ रही हैं, लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि नर्सिंग करके ख़त्म, इसके बाद और आगे बहुत ज़्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बाहर जाने के चक्करों में हैं, जैसे कि बाहर के ममालिक में भी बहुत शॉर्टेज है नर्सेस की। तो एजुकेशन के बहुत ज़राए हैं, लोग मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद PhD करते हैं, इसके बाद आप और पढ़ सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पास फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जहाँ तक डिवोशन की बात है, डिवोशन इज़ ऑलवेज देयर, मगर आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग इसको एज अ प्रोफेशन ज़्यादा ले रहे हैं। डिवोशन वाली चीज़ जो थी वो तो देखिए ये इंटरनल चीज़ होती है, ये आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते। और ये हर फील्ड में होती है, ये हर यू गिव इट योर बेस्ट या आप नहीं कर रहे, हाफ हार्टेडली कर रहे हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना इंटरेस्ट है आपको या किस इंटेंशन से आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया। क्या आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं इसलिए आपने चूज़ किया, या आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं? अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो नो मैटर यू वर्क इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यू वर्क इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यू विल बी द सेम वेयरएवर यू आर। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये सोच रखा है कि चूंकि मैंने यू नो बाहर की तरफ मूव करना है, अब्रॉड जाना है, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ लेकिन कितनी नर्सेज यहाँ से बाहर निकल जाती हैं? बहुत ज़्यादा जाती हैं। जी बिल्कुल। प्रीवियसली जब यूनाइटेड किंगडम से अपॉर्चुनिटीज़ आई थी तो तकरीबन हॉस्पिटल्स आधे खाली हो गए थे, इतने ज़्यादा लोग मूव हुए थे, माइग्रेट हुए थे, क्योंकि वहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको और ज़्यादा इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इंसेंटिव्स कम हैं, आपने हमेशा देखा होगा, रिस्पेक्ट भी कम है। डॉक्टर को डॉक्टर करके बुलाया जाता है और नर्स को ज़रा डिफरेंट स्टाइल में एड्रेस किया जाता है, इस तरह करके। हाँ, बात सुनिए, आपको कहा था ना ये कर दें वो कर दें।
तो डॉक्टर साहब विल बी ऑलवेज अ डॉक्टर साहब, उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया अगर कंसल्टेंट के लिए वेट कर रहे हैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि कंसल्टेंट के लिए अगर क्लिनिक में वेट कर रहे हैं, अगर वो 2 घंटे लेट हो गए हैं तो वो नर्स पे खूब शोर मचाएंगे, खूब हंगामा करेंगे, बट व्हेन द डॉक्टर वॉक्स इन कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ थे या आप क्यों लेट आए हैं, नहीं डॉक्टर साहब हाँ जी बस मैं बहुत बेहतर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ये लगता है कि डॉक्टर से तो अच्छी तरह बात करनी है, वरना वो तो मार देगा। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आयशा कि डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स दे देमसेल्फ हैव सेड कि जी अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप अपना कंसल्टेंट चेंज कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड या डिवोशन सिर्फ नर्सेज में कम है, इट इज एवरीवेयर। अच्छा, आई वांट टू नो डॉक्टर्स का रवैया कैसा होता है नर्सेज के साथ? देखिए डॉक्टर्स और नर्सेस का रवैया इज गुड बिकॉज वी वर्क एज अ टीम। लेकिन डॉक्टर्स ये ना, अगर डॉक्टर्स रिस्पेक्ट देंगे अपने स्टाफ को तो पेशेंट भी देख के देगा जी। अगर डॉक्टर्स नहीं दे रहे रिस्पेक्ट और हाँ ये कर दो नर्स, तो वो भी ऐसी ट्रीट करेंगे। नहीं, इट्स नॉट दिस वे। कम से कम मैंने आज तक इस तरह से नहीं देखा कि डॉक्टर्स जो है वो नर्सेस को इस तरह से एड्रेस करें। और दूसरी बात ये है कि ये नर्स के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट किस तरह से बनाती है। अगेन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इफ यू आर नॉलेजेबल, इफ यू आर स्किलफुल, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप खड़े होकर किसी के सामने भी बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। लेकिन अगर आपके अपने अंदर कमी है तो यू विल बी लाइक अशेम्ड, या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो कि मैं इस बारे में बात करूं या ना करूं। अगर मैं बात करूंगी तो मुझे सामने से क्या रिस्पॉन्स? अच्छा, मैं यहाँ से जल्दी से किसी से बात करना चाह रही हूँ, आपसे माइक ऊपर दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका नाम? महविश। कितना अर्सा हुआ नर्सिंग में? 12 years. 12 years? अब तो बड़ी यंग लग रही है, बचपन से शुरू कर दिया। No, I was 16. 16? Yeah. माशाल्लाह, ग्रेट। तो यानी कि आपने उस वक्त ट्रेनिंग शुरू की? ट्रेनिंग शुरू की थी। अच्छा, कितनी? When I was 20, 4 years training. 4 years की ट्रेनिंग होती है नर्सेस? हाँ जी। Really? At मतलब एक 3-year diploma and 1 year midwifery from गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वलीका हॉस्पिटल, इनसाइड एरिया। ट्रेनिंग यस हॉस्पिटल में होती है, नॉट इन अ मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ग्रेट। लेकिन कितनी मेडिसिन पढ़नी होती है उसके लिए? मेडिसिन सब्जेक्ट्स तो वही लेते हैं ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वही मतलब वही फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट आप किसी भी जो है प्रोफेशन में जा सकते हैं ना। अच्छा। तो फिर जब हम नर्सिंग में आई तो उस वक्त फिर मैं वहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके अंदर मेडिसिन होता है। ब्रेक के बाद आप ही से कंटिन्यू करेंगे। मैं पूछना चाहूँगी क्यों ये शिकायत है, जिस तरह हारून रशीद साहब ने कहा कि डिवोशन कम हो गई है, और ये लोग कैसा फील करते हैं कि क्या मसले हैं, इनको क्या शिकायत है आवाम से। ब्रेक लेते हैं, ये वक्त है मेरा, मैं जल्दी से वापस आएँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और हम नर्सिंग के बारे में आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनवर ज़हीर हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अमजद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत हूँ जी। क्या मैं आज आपका नर्सों के हवाले से प्रोग्राम कर रही है? जी जी। तो मेरा इनसे बहुत शदीद इख्तलाफ है। ओहो हो, क्यों? तो मैं तो जब भी गया हूँ हॉस्पिटल में मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, जरा ये तो बताएं। मैं जिन्ना में गया हूँ, सिविल में गया हूँ। जी, तो आपने सरकारी हॉस्पिटल्स के नाम लिए हैं आपने? जी 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 बिल्कुल। सरकारियाँ भी कुछ दिन की बात है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उनको लेके जिन्ना चला गया। ठीक है। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने एक नर्स को, डॉक्टर को पहले दिखाया और नर्स को जाके वो मैंने पेपर दिया, तो 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। सही। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ कि मुझे ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। वो आपस में मोबाइल का सौदा कर रही थी दोनों।
फिर अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, भाई आपने एक जो मोबाइल की दुकान खोली हुई है, क्या यहाँ मोबाइल का सौदा कर रही है? आपने ये बोला? वो तो पहले ही आपने उनका मूड खराब कर दिया ये बोल के। मैंने यही उनको कहा, मैंने कहा मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ, आप मेरी तो तवज्जो ही नहीं दे रही। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, एक नर्स ने कहा, आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ मोबाइल यूज करने के लिए आते हैं, मोबाइल के सौदे करने के लिए या मरीजों को देखने के लिए आती हैं आप? अच्छा, आप यहाँ जॉब करती है, आपका मुकद्दस पेशा, आप लोगों को देखें, उनकी केयर करें, देखें किसी को मुश्किलात उनसे पूछे, के बजाय आप यहाँ अपने मसले मसाइल हल करने के लिए आप आइए। अच्छा, आपने कितनी देर वेट किया इससे पहले कि आपने ये उनको बात कही? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसके बाद की मैं सोच रहा था कि मेरी वाइफ अभी उस बेड के ऊपर पड़ी, तो एक पेशेंट आ गई 7 वाली बेड पे, उसकी इंतहाई सीरियस हालत खराब थी। एक नर्स ने क्या किया कि हेलो जी सुन रहे हैं, एक नर्स ने क्या किया कि उसको आके वो ऑक्सीजन वाला वो चढ़ा दिया, वो सांस लेने वाला ना ऑक्सीजन मास्क, ठीक है जी वो चढ़ा दिया। अब उसके साथ एक लेडीज थी, वो बार बार उसको चीख चीख के कह रही थी आप डॉक्टर को बुलाइए, इसकी हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन उस नर्स ने उसकी एक बात नहीं सुनी। और फिर क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल एंड होगी, डेथ उसकी होने लगी, आखिरी लम्हों में थी, फिर उसने जाके चीखें मारी। फिर क्या किया, फौरन उसको ICU में शिफ्ट किया। वहां जाके फिर उसको कभी सीजन लगा रहे हैं, कभी क्या करे। और भाई आप पहले ही इसको ये काम कर लेते, उसके साथ पहले ही जिंदगी बचा लेते। और मुझे यकीन था अगर पहले टाइम पे उसको ये उसके साथ ट्रीटमेंट सही करते, उसकी जिंदगी बच जाती। 3 जाने 15-20 मिनट ऐसे सांसें लेती रही, उसके करीब कोई नहीं गया बंदा। अच्छा, तो ये हालत है इन लोगों की। ये हालत सिचुएशन जरूर है सरकारी अस्पतालों में। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी गए हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, वहाँ मैं बहुत कम गया हूँ, प्राइवेट में ज्यादा मैं इन्हीं पे बिलीव करता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली हमारी आवाम ज्यादातर 80-90% आवाम को तो सहूलत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही आवाम की खिदमत के लिए हैं। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस आपका हुआ है सरकारी अस्पतालों में, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ये भी डिस्कस करेंगे अमजद साहब। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूँगी अब आपकी बात कंप्लीट करके फिर मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों से जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। जी, तो मुझे बताएं कि पिछले जो कॉलर थे हारून रशीद, उन्होंने कहा कि डिवोशन कम होती जा रही है नर्सेज में। आपको क्यों लगता है, आप कैसा फील करती हैं जब आप इस प्रोफेशन में आई, जब आपने चूज़ किया? ये सबसे पहले तो बताएं क्यों चूज़ किया, खिदमत करने के लिए या ऐसे ही चलो पढ़ते हैं? मैम की तरह मैंने भी चूज़ नहीं किया था। अच्छा, मैं टीचर बनना चाह रही थी, बट फैमिली ने कहा नहीं आप करें ट्रेनिंग वगैरह जो भी है। तो फिर किया, फोर्स किया फैमिली ने। तो फिर उसके बाद जब आप लेकिन जब प्रोफेशन में आ गई फिर कैसा फील किया? फिर अच्छा फील किया जब हम काम करते थे। जाहिर सी बात है हर किसी का काम नहीं है कि ब्लड ड्रॉ करे या कोई भी इस तरीके का काम है। हर किस्म की बीमारी से आपका सामना होता है जी। हम तो जो किसी को फ्लू हुआ उसके करीब नहीं जाते, यू नो, और आप लोगों को ऐसे ऐसे पेशेंट से डील करना होता है जिनको खतरनाक तरीन बीमारियां होती हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर जब ट्रेनिंग कंप्लीट की, मैंने की है सरकारी हॉस्पिटल से। अच्छा, साइट एरिया में ट्रेनिंग। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस? उस वक्त जाहिर सी बात है हम इतने वो नहीं थे, मैच्योर नहीं कह सकते, या इतने ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं था कि कुछ इक्विपमेंट्स भी होती हैं जो होती हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने देखी हैं, कभी देखी नहीं हमने, ना कोई मॉनिटर देखा, नथिंग एल्स ना। दैट वाज द 2000 ईयर व्हेन आई वाज देयर। तो जब मैं वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म की फिर मैं आगा खान में आई। आगा खान में ये चीज़ें देखी, एक नई दुनिया खुल गई कि ये मैं जैसे कि अमेरिका खुली। मैंने कहा ये क्या, यहाँ पे ये भी है, ये भी है। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे थी कि ट्रेनिंग हमारी अच्छी हुई थी, हमें मेडिकेशन का पता था, हमें बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग हमारी अच्छी थी। बुरे हालात की जो ट्रेनिंग होती है वो बेस्ट ट्रेनिंग होती है कि बुरी कम से कम रिसोर्सेज में सर्वाइव करना है, वो बंदा कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। आयशा कि ड्यूरिंग नर्सिंग हम लोग को ये सिखाया जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूट्स किस तरह से ढूंढना है। अब आगा खान में आप जॉब कर रही हैं, किसी ऐसे निजी अस्पताल में काम कर रहे हैं जहाँ पर हर फैसिलिटी अवेलेबल है, टैप खोला, गर्म पानी आ गया, फटाफट आपने सारे काम कर लिए। सपोजिंग आपने विंटर में किसी को स्पंज देना है तो डेफिनेटली आप गर्म पानी चाहिए होगा आपको। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? लाइक जब हम दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते थे हम लोग केटल्स लेके जाते थे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग।
हम पानी गर्म करते थे, इस तरह से हम यानी लोग को ये सब चीजें फील्ड में जाके भी हेल्थ केयर में हेल्प कर सकते हैं। किसी जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं हुआ है तो आप लोग आउटडोर्स जा सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग जो स्पॉइल हो गए होते हैं वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे ही हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग इस तरह की जगहों पे जाते हैं जहाँ पे डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आ गए, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाके इस तरह के हालात में वो लोग जो फॉरेन टीम्स आती हैं वहाँ से बाहर के मुल्कों से, उनके साथ मिलके दे डू सर्जरीज। इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जहाँ पर मूवीज में जैसे देखते हैं स्मूथ पैर रखने की जगह नहीं है आपके पास, वहाँ पर आप सर्जरीज कर रहे हो, वहाँ पर आप लोगों को ठीक कर रहे हो, तो दैट इज ऑब्वियसली ओपन एयर में आप बैठे हो, कोई स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं, आपके पास मशीन नहीं है। हाँ, मशीन नहीं है, तो यू नो यू आर टॉट ऑल दिस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन साहब ने कहा जी कि मुझे मुकम्मल तौर पे इख्तलाफ है, तो शायद ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैं ये नहीं कहती कि निजी अस्पतालों में ये सब नहीं होता है, ये अगेन मैं ये बोलूंगी कि ये डिवोशन इंटरनल चीज है। अच्छे बुरे लोग अगर मैं कहीं पे भी काम करूंगी, अगर मेरे अंदर ये चीज इनबॉर्न है तो वो रहेगी। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जारी रखेंगे गुफ्तगू। अनवर ज़हीर साहब, डॉक्टर अनवर ज़हीर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आज आपका सारा फोकस जो है वो नर्सिंग के ऊपर है, एंड आई एम हैविंग ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द नर्सिंग। अच्छा, पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद एक डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, you're a doctor, great. I am working in a very big hospital and the nursing college is affiliated with that particular health institute. तो एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जितने आपके यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, यानी जूनियर स्टाफ नर्सिंग का, प्लस आपके यहाँ एक सीनियर तशरीफ फरमाए। बिल्कुल। मैं दो तीन चीजें आपसे फोकस करना चाहूंगा। एक तो चीज ये कि नर्सिंग जो है वो खिदमत नहीं बल्कि मेरे नजदीक एक इबादत का दर्जा रखती है। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर चीज जो है वो ये है कि जितनी अच्छी स्किल्स हम अपने इस नर्सिंग स्टाफ को जो कि जूनियर है और उनको एक्सपर्टीज देंगे, उनकी टीचिंग अच्छी होगी तो एक बहुत अच्छा स्टाफ हमारे सामने आएगा जो मावन और मददगार होगा हमारे मेडिकल यानी डॉक्टर्स और कंसल्टेंट के लिए। क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं कैरी आउट करने के लिए वो नर्सिंग स्टाफ ही करता है, बिल्कुल मेडिकल स्टाफ ही करता है। तो जितनी अच्छी इनकी स्किल्स होंगी उतना ही अच्छा जो है वो बेनिफिट पेशेंट को पहुंचेगा। एक बात। दूसरे नंबर पर चीज जो है वो ये है कि इनकी जो ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ एक चीज को मैं जो बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिया जाता है प्रीलिमिनरी, वो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को जो है वो कहा जाता है कि जिन्होंने प्री मेडिकल किया है दे कैन टेक एन एंट्री नर्सिंग कॉलेज और द नर्सिंग स्कूल। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि ग्रेजुएट्स को लेकर आए जो कि बीएससी हो। अगर आप बीएससी के लेवल पर लेकर आएंगे तो जो इनका कैरिकुलम है, जो इनका सिलेबस है, वो अंडरस्टैंड करने में उनको इजी होगा, ज्यादा इजी होगा। ऐसा हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम अपना मुझे जरा बुक्स दिखाओ, तो जो बुक्स थी इनकी नर्सिंग स्टाफ की, आई डोंट थिंक कि मैट्रिक जो लड़का या लड़की की हो, ही कैन और शी कैन अंडरस्टैंड। व्हाई नॉट वी हैव टू go and just to invite the BSc girls नहीं, and the boys। ये फिलोमिना ने भी यही कहा कि BSc करने के बाद ही BSc is required वैसे तो, लेकिन नहीं आयशा, it is not required for nursing, not for entering the nursing, but you can do BSc afterwards। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आप स्टेप इन हो नर्सिंग कॉलेज के लिए तो आपके पास बीएससी होना चाहिए। इट्स बेटर। स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं है। सही। अगर वो चीजें स्टफ आएगी तो वो स्टफ जब निकल कर आएगा तो हेल्थ इंस्टीट्यूट जो हमारे गवर्नमेंट के जिसमें लोग शाकी रहते हैं, शिकायत करते हैं, वो शिकायत दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छी कैरी आउट ऑर्डर्स मिलेंगे। आखिर में बस एक बात शुक्रिया के साथ कहना चाहूंगा कि ये लोग अपने जितने डॉक्टर्स कंसल्टेंट हैं उनको रिस्पेक्ट दें, और जो डॉक्टर और कंसल्टेंट है दे have to give the love and respect to their paramedical staff and the nursing staff. बिल्कुल। It's a vice versa. बिल्कुल सही। It should be very good between these two. ठीक है जी, very much. थैंक यू डॉक्टर अनवर ज़हीर। ऑन दैट नोट बड़ी अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ऑन दैट नोट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे ये वक्त है मेरा में और कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक।